तो हेलो भाई लोग, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नल स्पाइडरमैन 4 का यानी कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन हो सकता है। तो तुम सब्सक्राइब करो और हम शुरू करते हैं। तो जब से वेनम द लास्ट डांस का फाइनल ट्रेलर आया है और उसमें नल दिखा है, तब से ऐसे हैवी रूमर्स आने शुरू हो गए हैं कि हमारे नल का कैरेक्टर हमें स्पाइडरमैन 4 में भी दिखाई दे सकता है और वो उस मूवी का मेन विलन होने वाला है। स्पाइडरमैन 4 पहले एक ग्राउंडेड लेवल की मूवी होने वाली थी जिसमें हमें डेयरडेविल और एंटमैन वगैरह दिखाई दे सकते थे, वो भी किंगपिन उसका मेन विलन होता। लेकिन हमारे सोनी वालों की मेहरबानी की वजह से अब ये एक मल्टीवर्सल मूवी होने के साथ साथ एक थोड़ी सी ग्राउंडेड लेवल की मूवी भी होगी। मतलब कि सोनी वालों की मेहरबानी से पहले तो हमारा स्पाइडरमैन ब्लैक कैट का दूध पिएगा और उसके बाद मल्टीवर्स का दूध निकालेगा। और इस मूवी में हमारे एंड्रू और टोबी का आना भी लगभग कंफर्म ही समझो, क्योंकि अभी एंड्रू गारफील्ड से पूछा गया था क्या वो स्पाइडरमैन बनकर दोबारा से वापस आने वाले हैं एमसीयू के अंदर या फिर नहीं। तो उन्होंने कहा है कि उनके स्पाइडरमैन की स्टोरीज एंडलेस हैं और उन्हें एक अच्छी स्टोरी और बनाई जा सकती है। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो वापस आएंगे, लेकिन ऐसा जरूर कहा है कि उनके वापस आने के चांसेस हैं। और इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एंड्रू भैया अब कितना झूठ बोलोगे, हमें पता है कि आपको सीक्रेट वॉर्स के लिए साइन कर लिया गया है। इसके अलावा नल के बारे में ऐसे रूमर्स हैं कि नल वेनम द लास्ट डांस का मेन विलन नहीं होने वाला और शायद से वो पोस्ट क्रेडिट में आएगा, और वो पोस्ट क्रेडिट हम ट्रेलर में देख चुके हैं, जैसा कि सोनी की हमेशा की काटने की आदत है। और उसके बाद नल की एक ट्रिलॉजी बनेगी जिसमें नल को अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बाकी सारे स्पाइडरमैन्स और वेनम सिम्बियोट्स के साथ मिलकर हराएगा। और हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और नल की पहली मुलाकात बैटल वर्ल्ड में होगी। मतलब कि अपने स्पाइडरमैन 4 का आधा हिस्सा बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगा, जहां पर अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पहली बार नल को देखेगा और वहीं पर उसे उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट भी मिलेगा। इसके अलावा ऐसे भी रूमर्स हैं कि अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वेनम द लास्ट डांस में हमें कैमियो दे सकता है, जिसके लिए शायद से टॉम हॉलैंड ने एक सीक्रेट शूट भी कर रखा है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या नल जैसे खतरनाक विलन को हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हरा पाएगा या फिर नहीं, या फिर तीनों स्पाइडरमैन्स मिलकर उसे हरा पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में जब अपने किंग इन ब्लैक को यानी कि द नल को वेनम हराता है, तब वो कैप्टन यूनिवर्स की पावर की मदद से उसे हराता है, वरना तो सारे के सारे एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर और वेनम सिम्बियोट खुद भी मिलकर नल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो तुम सोच के देखो कि कितना मजा आएगा जब हमें हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन या फिर टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, इनमें से कोई एक कॉस्मिक स्पाइडरमैन बनते हुए देखने को मिले, जिसके पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स आ जाए और वो नल को हरा डाले। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि कोई भी उसे अकेला तो नहीं हरा सकता। सोनी वालों, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, एंड्रू को इस यूनिवर्स का मेन सुपर हीरो बनाओ और उसे नल से भिड़ा दो, तभी तुम्हें तुम्हारे बिलियंस के दर्शन होंगे, वरना तो नहीं। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनी वाले इस बार हमारे साथ मजे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नल को प्ले करने वाले जो एक्टर हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोनी के इनिशियल प्लान्स देखे हैं जिसमें उनके पास नल को लेकर काफी अच्छे प्लान्स हैं। और मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैडम वेब के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो सोनी वालों पर भरोसा मत करो। बाकी तुम स्पाइडरमैन 4 में क्या देखना चाहते हो, ये बात मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो।